डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन विच असेट्स, इनमें से कौन से एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता? वी हैव 4 ऑप्शंस, लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा ऑप्शन मशीनरी, तीसरा ऑप्शन गुड्स ऑन कंसाइनमेंट और चौथा ऑप्शन पेटेंट्स। तो इनमें से कौन से ऐसी चीज है, कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं कर सकते? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। जो गुड्स कंसाइनमेंट के जा रहे हैं उनके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट शुड बी डेबिटेड टू। अगर कोई प्लांट है उसका जो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंडिचर है उसको हम कहाँ डेबिट करेंगे? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट में, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में, प्लांट अकाउंट में या मेंटेनेंस ऑफ असेट्स अकाउंट में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्लांट्स अकाउंट में हम इंस्टॉलेशन का एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे? डेबिट करके दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्लांट अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी अप्लाइड फॉर इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एनुअल वैल्यूएशन, दूसरा ऑप्शन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और चौथा है सिंकिंग फंड मेथड। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो डेप्रिसिएशन का मेथड जो हम अप्लाई करते हैं वो है एनुअल वैल्यूएशन मेथड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। हर साल डेप्रिसिएशन हम इन चारों ऑप्शंस में से किस चीज के ऊपर चार्ज करते हैं? पहला ऑप्शन क्लोजिंग स्टॉक पे चार्ज करते हैं, दूसरा ऑप्शन लायबिलिटीज पे चार्ज करते हैं, तीसरा ऑप्शन फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करते हैं, चौथा ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे चार्ज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करते हैं। आपको मालूम है क्लोजिंग एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, लायबिलिटीज पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी भी एक्सपेंसेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, फिक्स्ड एसेट्स पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फिक्स्ड एसेट्स। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन मेथड, जो डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन मेथड है उस हिसाब से पहला ऑप्शन डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस एवरी ईयर, दूसरा ऑप्शन डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर, तीसरा ऑप्शन डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट एवरी ईयर, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर। जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो हर साल रिड्यूस होता चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मशीनरी इज परचेज फॉर 5000। एक मशीनरी हमने 5000 की खरीदी, इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 4 ईयर्स। उस मशीनरी की एस्टिमेटेड लाइफ है 4 ईयर्स और उसकी रेसिडुअल वैल्यू 4 साल के बाद 2000 रुपए। ठीक है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 750, ऑप्शन ए। रीजन क्या होगा? देखिए, आपने मशीन खरीदी 5000 की, ठीक है, उसमें आपने 2000 रुपए का क्या दे दिया? डेप्रिसिएशन दे दिया, तो बचा कितना? 3000। 3000 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 ईयर्स में क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? तो इट इज 750 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 750 रुपीज। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडिंग अकाउंट एस। अब हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स की, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर बेसिकली। तो इसमें शुरुआत करें ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो पहला सवाल है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट शोज, ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या शो करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन है ग्रॉस लॉस, तीसरा ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्डिंग इज करंट एसेट्स, बिल्डिंग इज फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग इज इंटेंजिबल एसेट्स और नन ऑफ दीज। बिल्डिंग करंट एसेट्स नहीं होती है, ठीक है, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स होती है, बिल्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स भी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिल्डिंग इज फिक्स्ड एसेट्स। आई बिलीव कि इस चीज में मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट्स है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्किंग कैपिटल इज। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल इज प्रोपराइटर्स कैपिटल, दूसरा ऑप्शन वर्किंग कैपिटल इज बोरोड कैपिटल, तीसरा ऑप्शन वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, चौथा ऑप्शन वर्किंग कैपिटल इज अ फिक्स्ड कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज। जो असेट और लायबिलिटीज का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इट्स अ बैलेंस शीट, इट्स अ ट्रायल बैलेंस, इट्स अ ट्रेडिंग अकाउंट, इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज अ बैलेंस शीट। तो आपको मालूम है असेट्स एंड लायबिलिटीज कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइनल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। फाइनल स्टेटमेंट कब बनाते हैं? ठीक है, एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, क्या हम कैलेंडर ईयर के लास्ट में बनाते हैं? दूसरा ऑप्शन एट द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के लास्ट में बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन ऑन एवरी दिवाली, क्या हम हर दीपावली पे बनाते हैं अपना
फाइनल स्टेटमेंट्स, और लास्ट ऑप्शन है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखिए एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर क्यों नहीं, क्योंकि कैलेंडर ईयर, हर बिजनेस कैलेंडर ईयर के बेसिस पे काम नहीं करता। हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में जो बेसिकली बिजनेस होता है वो फिलहाल जो हो रहा है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चल रहा है। तो हर बिजनेस का अलग है। तो कुछ बिजनेस 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, 31 मार्च तक जा रहे हैं। कुछ बिजनेस कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी चलते हैं, डिपेंड करता है। तो हम कैलेंडर ईयर ले नहीं सकते क्योंकि हर जगह पे कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं होता, वो अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता है। और अकाउंटिंग ईयर जो हमने ऑप्शन डी चूज किया है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। इनमें से कौन सी चीज हम करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है ट्रेड स्टॉक, दूसरा ऑप्शन गुडविल, तीसरा ऑप्शन कैश, चौथा ऑप्शन डेटर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है करंट एसेट्स में हम गुडविल कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, गुडविल करंट एसेट्स नहीं है। अगला क्वेश्चन, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। इनमें से कौन सा करंट एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आता। अगेन सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट ऑप्शंस। पहला है कैश, दूसरा है ट्रेड स्टॉक, तीसरा है एडवांस पेमेंट और चौथा है फर्नीचर। तो आपको मालूम है फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट्स। फर्नीचर को हम इन तीनों के कंपैरेटिवली फिक्स्ड मानते हैं, तो फर्नीचर करंट एसेट्स नहीं है, इट्स अ फिक्स्ड एसेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स इज कॉल्ड। जो स्टेटमेंट है लायबिलिटीज और एसेट का उसे हम क्या बोलते हैं। उसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, उसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, उसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, उसे नन ऑफ दीज बोलते हैं। मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स इज कॉल्ड बैलेंस शीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम एसेट्स और लायबिलिटीज हम बैलेंस शीट में ही लिख करके दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इनमें से कौन सा अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस शो करता है। पहला ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन बैलेंस शीट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए बैलेंस शीट हो नहीं सकता क्योंकि बैलेंस शीट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वो शो नहीं करता। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट में हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। लेकिन सवाल पूछा गया कि विच अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेडिंग अकाउंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एनेक्स टू द ट्रायल बैलेंस आर नोन एज। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ना, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो भी हमें चीजें बताई जाती है तो वो उसे हम क्या बोलते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा है एडजस्टमेंट, तीसरा है अमेंडमेंट ट्रायल बैलेंस और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडजस्टमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, एनेक्स की जाती है ट्रायल बैलेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म परचेज एडजस्टमेंट डिनोट्स दैट। जो टर्म परचेज है एडजस्टमेंट का वो क्या डिनोट करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन परचेज इज एडजस्टेड विद स्टॉक, तीसरा ऑप्शन क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। क्वेश्चन है कि जो टर्म परचेज है, उस परचेज एडजस्टमेंट है ना, उसे हम कहाँ डिनोट करते हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। क्लोजिंग स्टॉक को हम परचेज से डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज टर्म्ड एज। आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से इनकम अर्न किया है लेकिन रिसीव नहीं किया तो उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन 1 अक्रूड इनकम, दूसरा ऑप्शन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो नहीं सकता। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब ये है कि काम किए बिना आपको इनकम रिसीव हो गई है। अक्रूड इनकम का मतलब ये है कि आपने अर्न किया है लेकिन अभी रिसीव नहीं किया, जो हमारा सवाल पूछ रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो इट इज अक्रूड इनकम, ऑप्शन ए। हमने अर्न किया है लेकिन रिसीव नहीं किया, ऑप्शन ए अक्रूड इनकम। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, व्हाट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन बैलेंस शीट, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है फाइनल अकाउंट्स में, तो आपको मालूम है कि बोथ ए एंड बी। हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं और उसके बाद लास्ट में जाकर के बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन ऑल्सो सेव्स रिसोर्सेज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द असेट। इनमें से कौन सा डिप्रिसिएशन का मेथड रिसोर्स को सेव करता है ताकि हम अपने एसेट को रिप्लेस कर सकें। वी हैव 4 ऑप्शंस।
पहला ऑप्शन है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है हमारा मशीन आवर्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा सम ऑफ ईयर्स डिजिट और चौथा ऑप्शन है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी वो मेथड होता है डिप्रिसिएशन का जिसमें हम रिसोर्सेज को सेव करते हैं ताकि लास्ट में हमें लमसम अमाउंट मिल जाए और हम अपने एसेट को रिप्लेस कर सकें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंश्योरेंस पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज अ कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एज अ कॉज मेंशन नहीं है, मतलब डिप्रिसिएशन का एक कॉज नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है फिजिकल वियर एंड टियर, दूसरा है ऑब्सोलेंस, तीसरा ऑप्शन है फॉल इन मार्केट प्राइस और चौथा है लीगल लिमिट ऑन यूज ऑफ टाइम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फॉल इन मार्केट प्राइस। अगर किसी भी एसेट का मार्केट प्राइस फॉल करता है तो उसके बेसिस के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉल इन मार्केट प्राइस। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ऑन डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा असेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब इसमें से कौन से एसेट पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 द्वारा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। देयर 4 ऑप्शंस। पहला है बिल्डिंग, दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा है लाइव स्टॉक और चौथा है पेटेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक की कैटेगरी, मतलब लाइव स्टॉक में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ये चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में लिखा है डेप्रिसिएशन के हेड के अंदर। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन में कहा गया है कि लाइव स्टॉक के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जो डिमिनिशिंग बैलेंस जो मेथड होता है ना डेप्रिसिएशन का, जिसे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। उस पर डेप्रिसिएशन हम किस चीज के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। पहला ऑप्शन परचेज प्राइस ऑफ असेट्स, दूसरा ऑप्शन डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ असेट्स, तीसरा ऑप्शन फेयर मार्केट प्राइस ऑफ द असेट्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ असेट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा ऐसा एसेट है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होता। पहला ऑप्शन है हमारा प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा ऑप्शन है हमारा लीज्ड लैंड, तीसरा ऑप्शन है हमारा गुडविल और चौथा ऑप्शन है हमारा बिल्डिंग। तो अगर मैं बात करूं लीज्ड लैंड की, तो इसमें डेप्रिसिएशन एन्युटी मेथड पे चार्ज किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट जोड़ करके चार्ज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुडविल। गुडविल पे इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। गुडविल इज एन एसेट विच इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। गुडविल पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, एमोर्टाइजेशन लगता है। ठीक है, तो गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इनटैंजिबल एसेट है। बाकी के 3 टैंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, तो इस पर डेप्रिसिएशन नाम की चीज लगेगी ही नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, गुडविल। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट में अगर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हुआ तो कहां ट्रांसफर होगा वो। पहला ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा ऑप्शन असेट अकाउंट में, तीसरा ऑप्शन डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में और चौथा ऑप्शन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर लूज टूल्स, जिग्स एसेट्रा। इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है लूज टूल्स और जिग्स के लिए। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एन्युटी मेथड, दूसरा है डिप्लेशन मेथड, तीसरा है रिवैल्यूएशन मेथड और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। एन्युटी मेथड नहीं होता, वो लीज होल्ड लैंड के ऊपर बेसिकली लिया जाता है जिसमें इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। डिप्लेशन मेथड भी नहीं, क्योंकि डिप्लेशन मेथड बेसिकली वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर चार्ज किया जाता है, जैसे कोल माइंस हो गया। आपको याद होगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए जिसमें लूज टूल्स की बात की गई है। तो रिवैल्यूएशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, या रिवैल्यूएशन मेथड इज द बेस्ट सूटेबल मेथड, या एक ही मेथड है रिवैल्यूएशन मेथड जहां पे हम लूज टूल्स या जिग्स के का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं रिवैल्यूएशन मेथड के बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रिवैल्यूएशन। अगला क्वेश्चन है हमारा डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ। डेप्रिसिएशन किस चीज का प्रोसेस है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, दूसरा ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, तीसरा ऑप्शन मेंटेनिंग द एफिशिएंसी ऑफ द असेट्स और चौथा फाइंडिंग आउट द ट्रू प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस।
तो डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन ए अपोर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट और लॉस ऑन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। जो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉफिट और लॉस हम कहां ट्रांसफर करते हैं? ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, असेट अकाउंट में, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में या डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस का डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करते हैं डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में। एक बार फिर से बोलूंगा, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर होता है डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, amortization refers to writing off. Amortization refers to writing off what? Amortization refers to writing off depleting assets, wasting assets, depreciation fund account और fictitious asset। तो आपको इसका आंसर मालूम है, इसका आंसर होगा fictitious assets। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिप्लीटिंग एसेट्स नहीं हो सकता, वेस्टिंग असेट्स नहीं हो सकता, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट ये तो एक अकाउंट का नाम दे दिया तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर? इनमें से कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड है जहां पे डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो ईयर टू ईयर चेंज नहीं होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है मशीन आर रेट मेथड, दूसरा ऑप्शन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तीसरा ऑप्शन डिप्लेशन मेथड, चौथा एन्युटी मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन्युटी मेथड। एन्युटी वो मेथड होता है जहां पे फिक्स टाइम पे फिक्स अमाउंट बार बार चार्ज किया जाता है। तो एन्युटी मेथड इज अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द बुक वैल्यू ऑफ असेट डज नॉट बिकम जीरो? इनमें से कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का जहां पे बुक वैल्यू जो होती है ना असेट की वो जीरो नहीं होती? वी हैव 4 ऑप्शंस, स्ट्रेट लाइन मेथड, मशीन आर रेट मेथड, डिप्लीशन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द असेट्स अपीयर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ? इनमें से कौन से मेथड में जो असेट है वो अपने ओरिजिनल कॉस्ट में आता है जिंदगी भर, थ्रू आउट इट्स लाइफ? ठीक है, पहला ऑप्शन मशीन आर रेट, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरा ऑप्शन डेप्रिसिएशन फंड मेथड और चौथा ऑप्शन एन्युटी मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेप्रिसिएशन फंड मेथड, ऑप्शन सी। इसमें जो असेट है वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट में थ्रू आउट अपीयर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, स्क्रैप वैल्यू है उसका 10,000 रुपीज, लाइफ है उसका 4 इयर्स, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड इन द फर्स्ट ईयर? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, स्क्रैप वैल्यू उसका 10,000 रुपीज है, लाइफ है मशीन की 4 इयर्स। तो इन्होंने बोला है कि सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड के हिसाब से पहले साल का क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 40,000, दूसरा ऑप्शन 60,000, तीसरा ऑप्शन 45,000, चौथा ऑप्शन 65,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 40,000। ठीक है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू के हिसाब से लाइफ टाइम को हम देख करके कैलकुलेट करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 40,000। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन द बुक वैल्यू ऑफ असेट नेवर बिकम जीरो? ठीक है, किस मेथड द्वारा, डेप्रिसिएशन के किस मेथड द्वारा जो असेट की वैल्यू है वो कभी जीरो नहीं होती, असेट की बुक वैल्यू कभी जीरो नहीं होती? पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तीसरा सिंकिंग फंड मेथड, चौथा डिप्लेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिटन डाउन मेथड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये जो रिपीट हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो डिफरेंट है, अलग हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट डज नॉट डेप्रिशिएटेड? इनमें से कौन सा एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता? आपको देख करके आंसर मालूम चल गया होगा। पहला ऑप्शन प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा ऑप्शन पेटेंट, तीसरा ऑप्शन लैंड, चौथा ऑप्शन फर्नीचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंड। तो लैंड इज एन असेट विच डज नॉट डेप्रिशिएट, कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, लैंड में एप्रिसिएशन होता है। लैंड इज अ फिक्स्ड एसेट जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता है, एप्रिसिएशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन, लैंड, सॉरी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द फर्स्ट ईयर depreciation amount by straight line method as compared to diminishing balance method will be। पहले साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है स्ट्रेट लाइन मेथड द्वारा अगर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कंपेयर करेंगे पहले साल तो क्या होगा। देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इन्होंने बोला फर्स्ट ईयर में ना, इन द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एज कंपेयर टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विल बी, हायर होगा, लोअर होगा, सेम होगा या नन ऑफ द अबव होगा। क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा है इन द फर्स्ट ईयर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेम। पहले साल तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा सेम होता है, दूसरे साल से डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड एज कंपेयर टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विल बी सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी हैविंग लाइफ ऑफ 5 years इज ₹1 लाख। एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 years है। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपीज है। डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर शुड बी, तो पहले साल का डिप्रिसिएशन क्या होगा। 1 लाख रुपए की मशीनरी है जिसमें हम स्क्रैप वैल्यू 10,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 90,000। ठीक है, 90,000 को जब हम 5,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18,000। तो 18,000 इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। 1 लाख में हम 10,000 माइनस करेंगे 90,000 में नंबर ऑफ ईयर्स जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है उसको डिवाइड करेंगे तो आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 18,000। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर डिप्रिसिएशन मेथड ऑन डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड द्वारा जो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किस चीज के ऊपर चार्ज करते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, लाइव स्टॉक और माइंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइंस। माइंस आर नेचुरल रिसोर्सेज और इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं, माइंस को क्या कहते हैं, माइंस को हम कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स। तो वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर जो डिप्रिसिएशन का मेथड होता है उसको हम डिप्लीशन मेथड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिप्लीशन मेथड, माइंस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। डेप्रिसिएशन हम किसके ऊपर प्रोवाइड कराते हैं। ऑप्शन फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा ऑप्शन करंट एसेट्स, तीसरा ऑप्शन फिक्टिशियस एसेट्स और चौथा ऑप्शन ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर करंट एसेट्स नहीं होता, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता तो ऑल टाइप्स देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा है ना कि डेप्रिसिएशन बेसिकली हम किस पे प्रोवाइड कराते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स पे ही प्रोवाइड कराते हैं। हम करंट एसेट्स पे नहीं प्रोवाइड कराते, फिक्टिशियस पे नहीं कराते। अगला क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन क्या है। इट्स अ सोर्स ऑफ फंड, इट्स एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब जहां से पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन का मतलब होता है जहां पैसा जा रहा है, जहां खर्च हो रहा है। ठीक है, सोर्स को हम इनकमिंग भी बोल सकते हैं, इनकमिंग ऑफ फंड। एप्लीकेशन को आउटगोइंग ऑफ फंड भी बोल सकते हैं या आउटफ्लो ऑफ फंड बोल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन नाइदर सोर्स नॉर एप्लीकेशन ऑफ फंड, और आखिरी कह रहे हैं पार्टली सोर्स एंड पार्टली एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइदर सोर्स नॉर एप्लीकेशन ऑफ फंड। डेप्रिसिएशन में हमें कहीं से पैसा नहीं मिलता, ना हम कहीं पैसे खर्च करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 22, द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू। डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन रिड्यूस फिक्स्ड एसेट्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ईच ईयर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सेव इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। तीसरा ऑप्शन रिड्यूस फिक्स्ड एसेट्स टू निल एज सून एज पॉसिबल। और चौथा कह रहे हैं एलोकेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू एक्सपेंस ओवर देयर वर्किंग लाइफ। तो जो डेप्रिसिएशन का पर्पस होता है ना वो ऑप्शन डी होता है, और ऑप्शन डी में बोला गया है कि एलोकेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के कॉस्ट को हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं उसके वर्किंग लाइफ्स के ऊपर, मतलब जितने साल काम करने वाला है उसके बेसिस पे हम उसका एक्सपेंस तय करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू एक्सपेंसेस ओवर देयर वर्किंग लाइफ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग किस चीज का प्रोसेस है। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, और लास्ट में कह रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चारों ऑप्शंस रिलेटेड हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैल्यूएशन ऑफ असेट। हम असेट को प्रॉपर तरीके से वैल्यूएशन करेंगे
ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। तो डिप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है ना, वो एसेट के वैल्यूएशन का प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल असेट, इनमें से कौन सा इंटेंजिबल असेट नहीं है? ठीक है, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पेटेंट्स, मार्केटिंग राइट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंटेंजिबल असेट्स नहीं है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा, द, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज कॉस्ट, COST। द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज ₹70,000। एक मशीन की जो कीमत है वो 70,000 है। इट हैज 10 years लाइफ एट द एंड ऑफ विच इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ₹5,000। उसकी लाइफ 10 years है और लास्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5,000 क्या होगा, वहां से हमको रियलाइज होगा। ठीक है, 5,000 एज अ स्क्रैप मिलेगा। द डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 4 years ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस इज, जो डिप्रिसिएशन है फर्स्ट 4 year का स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर क्या होगा? ठीक है, वे 4 ऑप्शंस 28,000, 26,000, 22,000 एंड 20,000। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर हम करें तो 70,000 में हम 5,000 माइनस कर देते तो आता है 6500, सॉरी 65,000। अब 65,000 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 6500, और 6500 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 years की बात की जा रही है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी 26,000। 6500 इंटू 4 इट इज 26,000। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप कि इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।